इजारा से भाजपा प्रत्याशी बालकनाथ जी हैं, सीधा एक बार जुड़ते हैं। सर, क्या लगता है जिस तरह से जितेंद्र सिंह ने ये कहा कि भाजपा के पास मुद्दे नहीं है, कि वो इसलिए इस तरह से धर्म की बात कर रहे हैं, क्या सही है? भंवर जितेंद्र सिंह जी ने जी, भंवर जितेंद्र सिंह जी को ज्ञान ही कहाँ है? मतलब ये तो इसका मतलब ये हुआ कि वो देखते ही नहीं राजनीति को करीब से। वो तो बड़े आदमी हैं, बड़े लोगों के साथ रहते हैं। जिन लोगों को ये नहीं पता, ट्रैक्टर खेत में चलाते हैं चावल के खेत में कद्दू करने के लिए। जो चावल के खेत में उसको जो बाई करते हैं उसको कद्दू बोला जाता है पंजाबी भाषा में। उनको ये पूछो कि अगर ट्रैक्टर का अगला टायर पंचर हो जाए तो उसको दुकान तक कैसे लेके जाएगा वो व्यक्ति? ज्ञान उनको कुछ है नहीं, मुद्दे नहीं है। आज राजस्थान में 1 नंबर पे राजस्थान है महिला बलात्कार में, भ्रष्टाचार में 1 नंबर पे राजस्थान है, तुष्टीकरण की राजनीति में राजस्थान ने पराकाष्ठा को पार किया है। यहाँ पर गुंडागर्दी, गैंगवार आपस में जिस प्रकार से बढ़ी है, यहाँ भिवाड़ी के अंदर आप लोगों से पूछो ना कितनी बार फायरिंग हो चुकी है। यहाँ पर व्यापारियों के ऊपर बैंक लूटे जा चुके हैं, एटीएम लूटे जा चुके हैं, और इससे ज्यादा क्या होगा? यहाँ पर राजस्थान के अंदर एक महिला को निर्वस्त्र होकर उसको बाजार के अंदर घुमाया जाता है। इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली घटना क्या होगी? 11 साल की बच्ची को हैवानियत के दरिंदे रेप करते हैं, वो नहीं मरती है तो उसको डंडों से पीट पीट कर मारा जाता है, वो नहीं मरती है तो उसको जिंदा भट्टी में जला दिया जाता है। जो बोलकर भी हमारे को आंसू आते हैं आंखों में कि इतनी दर्दनाक घटना यहाँ राजस्थान में घटती है। और कांग्रेस सरकार की जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो राजस्थान को एक बात पर कभी नहीं बोलती है। कन्हैया की जो परिजन है वो सामने आए हैं, उन्होंने कहा हमें न्याय चाहिए, फांसी चाहिए। ये कांग्रेस सरकार दे ही नहीं सकती, क्योंकि जयपुर बम ब्लास्ट के आरोपियों को बरी कर दिया गया इन लोगों ने। ये कन्हैया के जो हत्यारे हैं, उन हत्यारों को आज तक ये सजा नहीं दिला पाए। उनको मुआवजा भी देने में बहुत बड़ी कठिनाई, और वो भी कितना 2 से 2.5 से 5 लाख रुपए। और एक जो मोटरसाइकिल भिड़ंत में व्यक्ति मरता है, एक जो गो तस्कर कहीं दूसरी जगह पर कोई उसकी हत्या कर देता है, उसके घर पे जाके 25 लाख। और जयपुर में जो मोटरसाइकिल की भिड़ंत में कोई लोग मारे जाते हैं तो उनको 50 लाख। और एक तरफ जो महिलाएं, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की वीरांगनाएं वहां पर सीएम हाउस के सामने बैठी रहती हैं, और लगातार बैठी रहती है, लेकिन ये सरकार उनकी तरफ देखती नहीं है और पुलिस को कहकर उनको बुरी तरह से घसीट कर जंगल में छोड़ के आती है। ये राजस्थान की जनता देखती है। जो कहने वाले हैं कि उनके पास मुद्दे नहीं है, मुद्दा हमारे पास बहुत कुछ है। आने वाले समय पर 3 तारीख के परिणाम के बाद में आपको राजस्थान में इमरान जो प्रत्याशी है कांग्रेस का, उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो सभी धर्मों की लेकर और कई तरह की बातें कह रहे हैं कि पुलिस तक उसमें शामिल थी। देखिए, यही तो बात है ना कि ये लोग, इन लोगों की मानसिकता कैसी है, करते क्या है? खुद जो कार्य करते हैं, गो तस्करी करते हैं, गो हत्या करते हैं, और आरोप हिंदू समाज पर लगाते हैं। हिंदू समाज अपने प्राणों को निछावर कर देगा गौ माता के लिए। इतना बड़ा आरोप जो उसने हिंदू समाज पे लगाया है, इसका परिणाम हिंदू समाज लोकतंत्र की मर्यादा में 25 तारीख को मतदान के माध्यम से और 3 तारीख को रिजल्ट के माध्यम से देगा कि जिस प्रकार के आस्था के ऊपर उसने जो खिलवाड़ किया, आस्था को लंचित, हमारी आस्था को अपमानित करने का जो काम किया है, ये हिंदू समाज सारा सुन रहा है कि जिस प्रकार से उन्होंने हमारी गौ माता का हत्या का आरोप हमारे हिंदुओं पर जो लगाया है, ये हमारा हिंदू कभी सहन नहीं करेगा। और गौ माता के लिए हमारा हिंदू सदैव भाव से, भक्ति से समर्पित रहता है। और ऐसे व्यक्ति जो ऐसी भावना रखते हैं हमारे हिंदू समाज के लिए, उनको करारा जवाब लोकतंत्र की मर्यादाओं के अनुसार देगा। सवाल मेरा कि आपने बात कहा कि कबीले एक हो गए हैं और चीजें जो है वो हिंदू मुस्लिम की चीजें निकल के आई, कि वहां कुछ बाहर की ताकतें भी आ गई हैं, चीजें आ गई हैं। क्या लगता है कि अलग कुछ रूप दिया जा रहा है? बिल्कुल, उनकी तरफ से अलग रूप दिया जा रहा है। एक कैंडिडेट जो बसपा की टिकट लेता है, उसकी टिकट को काट कर इधर दिया। जो रजवाड़े, जो इनको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, इनके दुर्रू मियाँ जी जो थे कांग्रेस के, उनको नवाब बोला जाता था। नवाब को धरती पे बैठा दिया गया इनके मौलानाओं ने आकर। उनको भी बोल दिया कि तुम धरती पे बैठो, क्योंकि ये चुनाव अब और दिशा में की ओर बढ़ चुका है। ये सारी परिस्थिति को उत्पन्न किसने किया? उन लोगों ने किया, कट्टरपंथी सोच के विचारधारा के लोगों ने किया है। हिंदू तो शांति से सबका प्रेम करता है। महाराज जी सबको जवाब देंगे? जवाब जनता देगी। भिवाड़ी की महाराज जी तो सेवक है, जनता के आगे दौड़ के सेवा करेगा, जनता का सम्मान करेगा।